नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एपीजीपी से संबंधित सवाल कराएंगे जो कि यूपीएसआई में पूछा गया है 2021 में। 2021 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ है उसमें एपीजीपी से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आइए, क्योंकि भविष्य में यूपीएसआई का पेपर लगा हुआ है तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 में यूपीएसआई में पूछे गए हैं तो सबको इसमें इकट्ठा किया है और आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ चुके हैं तो आपको मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां से जाके आप पूरा कवर कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपए बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपए बढ़ाता है। वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है? देखिए, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें कैसे पता चले कि ये क्या है, एपी का है या जीपी का है। देखिए, पहले कह रहा है कि जनवरी 2019, ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2019 में उसके पास 1650 रुपए है, यानी 1650 जनवरी में उसने कितने रुपए बचाए? 1650 रुपए। हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपए बढ़ाता है। हर महीने यानी प्लस करता है, क्या करता है? प्लस करता है। और हर महीने सेम अमाउंट उसमें क्या करता है? जोड़ता है। क्या है? जोड़ता है। और वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत यानी 12 महीनों की टोटल, 12वें महीने में टोटल उसकी बचत क्या होगी, ये उसने पूछा है। तो देखिए, पहले क्या दिया है, जनवरी 2019 में 1650 रुपए बचाता है, यानी प्रारंभिक मान, यानी पहला जो टर्म दिया है वो कितना, ए बराबर इसमें कितना दिया है? 1650 रुपए। 1650 रुपए। ये शुरुआत कहां से हो रही है? 1650 से, यानी जनवरी माह में उसके पास कितने रुपए थे? 1650। हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपए बढ़ाता है, यानी जो डी है, सार्व अंतर, हर महीने का जो अंतर है वो कितना है? 85 रुपए है, यानी डी बराबर हमारा इसमें दिया हुआ है 85 रुपए। आगे देखिए ध्यान से, कह रहा है वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत, यानी तो 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत मतलब होता है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी तो ये पूछ रहा है वार्षिक बचत यानी टोटल, यानी टोटल 12 महीने, यानी क्या पूछ रहा है? 12 महीनों में टोटल उसने कितने रुपए बचाए हैं, यानी 12 महीने का योग बचत का, यानी n बराबर कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। कितना है? 12 दिया हुआ है। अब 12 महीनों का योग, यानी तभी तो हमें 12 महीने के बाद पता चलेगा कि 12 महीने में उसने कितना बचाया है। ये टोटल पूछ रहा है, वार्षिक बचत यानी टोटल 12 महीने की कितना बचाया है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जो योग का फार्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए, n की जगह हमें 12 है, s 12 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा n की जगह 12/2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना है? 1650 प्लस n का मान 12 -1 इंटू डी का मान क्या है? 85। अब देखिए, ये इसको हम कट करेंगे तो 2 से 12 को काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 छंग 12। इसको गुणा करेंगे तो 1650 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3300। कितना हो जाएगा? 3300। 1650 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3300 प्लस 12 से घटाएंगे तो यहाँ 11 गुणे 85 हो जाएगा। अब देखिए, S12 बराबर ये 6, 3300 प्लस 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पचे 55, यहाँ 5 आ जाएगा और 11 अठे 88, 8 5 13, 93। कितना? 93। हम लोग 11 को मल्टीप्लाई ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए, 85 को अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है उसको 11 से गुणा करना है तो इसको पहले अंक ऐसे 5 लिख देंगे, फिर इसमें इसको जोड़ देंगे, 8 5 13 के 3, एक बच गया है, 8 में एक जोड़ देंगे, एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये हमारा 935 आ गया। इसी प्रकार चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो, हम इसी क्रम में ऐसे सीखते हुए हम चलेंगे। देखिए,
तो S12 बराबर ये 6 यहाँ हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये 9 3 12 2 1 और यहाँ हो जाएगा 4235 रुपये। S12 बराबर 6 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18, 18 3 21, 2 आ जाएगा और यहाँ 6 दूनी 12, 12 2 14, 1 हो जाएगा और 6 चौक 24, 24 1 25, 25,410 यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। 12वें यानी व्यक्ति की वार्षिक बचत कितनी हो जाएगी? 25,410 रुपए हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 25,410 हो जाएगी। जब हमें सूत्र पे अच्छे से कमांड होगा, हमें सूत्र एकदम से फॉर्मूला याद होगा, तो हम सवाल को बेसिक से बहुत अच्छे से आराम से तेजी से भी कर पाएंगे। इस सवाल को तो आप अगर आपको फार्मूला याद है तो ये स्टेप काट देंगे, आपको फार्मूला लिखने में डायरेक्ट आप ये सवाल लिखेंगे, उसमें से भी इसे कट करके डायरेक्ट 6 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके। ये जब होता है, जब आप बार-बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, आपको फार्मूले पे अच्छे से कमांड होता है, तो आप ये चीजें कर पाएंगे। धीरे-धीरे हो जाएगा, परेशान मत होइए। आगे अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। आप लोग भी इसको लगाने का प्रयास करिए, बाकी हम लगवाते हैं, इसको हल कराते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, सेम ऊपर के जैसे है सवाल। एक व्यक्ति जनवरी 2017 में, ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2017 में 1850 रुपए बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में 105 रुपए की बचत बढ़ाता है। हर महीने 105 रुपए क्या करता है? बढ़ाता है। वर्ष 2017 में उस व्यक्ति के लिए वार्षिक बचत क्या है? सेम एज इट इज सवाल है जो कि यूपीएसआई में पूछा गया है। देखिए तो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा? 1850 और हर, देखिए जनवरी में पूरे वर्ष का पूछा है तो जनवरी में क्या है? 1850 रुपए, यानी पहला महीना है तो A1 यानी पहला टर्म कितना हो जाएगा? 1850 और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में 105 रुपए अधिक बढ़ाता है, यानी एक डी का मान कितना हो जाएगा? 105। देखिए हम आपको थोड़ा श्रेणी बना के दिखा देते हैं। देखिए पहले महीने में 1850 रुपए उसने बचाए, अगले महीने में कह रहा पिछले महीने की तुलना में 105 रुपए की अधिक रुपए की बचत बढ़ाता है, यानी अगर जनवरी में 1850 रुपए तो अगले महीने कितना हो जाएगा? 105 इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 1850 यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5 और 18 1 19, 1955 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1955 रुपए हो जाएगा। ऐसे फिर इसमें फिर 105 अगले महीने में 105 में फिर ये जोड़, मतलब 1955 में 105 जोड़ दिया जाएगा, फिर 5 5 10 और यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 1 10 और यहाँ कितना हो जाएगा? 2, 2060। इसी क्रम में तो देखिए यहाँ से अगर वो निकालेंगे हम लोग इसका अंतर तो कितना आएगा? 105 आएगा। यानी ये जो दिया हुआ है जितने रुपए बढ़त कहता है वो हमारा क्या है? सार्वंतर है। क्या है? सार्वंतर है। आगे देखिए तो डी हमारा 105 आ गया। वर्ष 2017 में उस व्यक्ति के लिए वार्षिक बचत क्या है? तो 2017 में टोटल वार्षिक बचत कितनी है? तो यानी एन का मान कितना? एक वर्ष में कितने माह? 12 माह होते हैं, यानी एन बराबर हमारा 12 आ जाएगा। अब देखिए उस व्यक्ति की वार्षिक बचत कितनी है, यानी वार्षिक बचत कितनी है? यहाँ डी मिल गया हमको और ए मिल गया है, एन मिल गया है, यानी एस एन पूछा है। एस एन क्या पूछा है? क्वेश्चन मार्क। और एन का मान कितना है? 12, यानी यस 12 हमसे क्या किया है? पूछा है। अब देखिए फार्मूला वही सेम फार्मूला लगा देंगे हम लोग, फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे S12। इसको सॉल्व करते हैं। S12 बराबर n/2 यानी 12/2, 12/2 और यहाँ 2a 2 इंटू 1850 प्लस 2a n-1 12 यानी n-1 12 से घटाएंगे 11 इंटू डी का मान कितना है? 105 है। अब देखिए ये हो जाएगा 6, 2 से 12 काट देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 18 दूना 36, 1 37 और आगे देखिए इसको गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। देखिए हम जैसे यहाँ पे आपको बताए थे गुणा करने के लिए उधर, बाकी पहले हम बेसिक से कर देते हैं। 11 5 55, 5 और 11 एकम 11। देखिए कैसे 105 करेंगे तो 1155 आ जाएगा। 11 गुणे 105 करेंगे। देखिए हमने ऊपर आपको समझाया था इसको कैसे गुणा करते हैं, तो देखिए बेसिक से ना करके डायरेक्ट करेंगे तो देखिए पहला अंक इसको हमने ऐसे लिख लिया
और फिर 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 0 और 1, देखिए पहले 5 हमने लिख लिया, फिर 5 और 0 जोड़ के जितना आया वहाँ यहाँ लिख दिया, फिर 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1155 डायरेक्ट आ जाएगा। इसको आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी से तेजी से करना आ जाएगा। देखिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और गुणे यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 5 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 35, 3 8 छंग 48, 48 3 51, 5 और 6 चौके 24, 24 5 29, 29 130, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी वो 2017 में उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी, 29,130 रुपए उसकी वार्षिक बचत होगी। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। पहली बात तो योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों तक का, 151 पदों तक का, 151 पद तक अनुक्रम इसका क्या करना है, योगफल। अब योगफल के फार्मूले में हमें ए चाहिए, डी चाहिए और क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए और यन चाहिए। क्या चाहिए, यन। तो पहले देखिए 151 पद तक, यानी यन का मान क्या है, 151 है, पहले मिल गया हमको। अनुक्रम इसमें ए का मान कितना है, पहला पद जो है, पहला पद क्या है, 243 है। उसके बाद में इसमें डी क्या है, डी होता है A2 माइनस A1। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 से 3 3 हो जाएगा, 5 से 4 एक घटाएंगे 13 हो जाएगा। यानी डी का मान कितना है, 13 हो जाएगा। आगे देखिए एन पता चल गया, डी पता चल गया, ए पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एस 151, इसका मान हमें ज्ञात करना है। हम लोग अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोगों को आशा करते हैं फार्मूला एकदम रट गया होगा, याद होगा। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर अंतिम पद पता है तो a प्लस l होता है। आइए देखते हैं, तो इसमें फार्मूला Sn बराबर यानी 151 हम डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। n/2 यानी 151 बटे 2, 2a 2 इंटू ए का मान क्या है 243 प्लस n माइनस 1, n का मान 151 है, n माइनस 1 यानी 150 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 13 है। अब देखिए इसको हम तेजी से सॉल्व करेंगे। 151 2 से कटेगा नहीं इसलिए हम काट नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें पूरे श्रेणी में देखिए 243 गुणे में, बीच में प्लस है, 150 और 13 गुणे में है, यानी एक पद ये है, एक पद ये है। इसमें भी 2 से गुणा है, इसमें भी 2 से क्या है, गुणा है। अरे यहाँ पे ऐसे गुणा है कि 75 गुणे 2 है, 75 गुणे 2 150 है। इसमें 2 हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ 2 क्या हो जाएगा, यहाँ बटे 2, यहाँ पूरे में 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 243 और प्लस यहाँ 2 निकालेंगे 75 इंटू 13। अब देखिए अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये देखिए सेम यही आ जाएगा ना, 2 गुणे 243 और इसमें फिर प्लस प्लस हो जाएगा और फिर 75 को 2 से गुणा करेंगे 150 गुणे 13 ऐसे लिखा हुआ है। देखिए 13 में 2 से इसलिए नहीं गुणा किया गया क्योंकि ये गुणे में है, क्या है, गुणे में है। 243 में गुणा किया गया और 75 में किया गया, या 13 में भी आप कर सकते हैं, 13 गुणे 2 तो 75 को ऐसे रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 151 और यहाँ 2 ये कॉमन है, गुणे में भी है, क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 151। और इसको देखिए 243 प्लस 75 को 13 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 13 पचे 65, 6 आ गया और 13 पचे 65, 13 75, 91, 91 और 6 97, कितना हो जाएगा 97 हमारा हो गया है। आगे देखिए 151 और यहाँ इसको जोड़ लेंगे 5 3 8, 7 4 11, 1 और 9 2 11 और 1 12 हो जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे। आगे देखिए इसको गुणा करते हैं, 151 को हम किससे गुणा करेंगे, 12 12 18 से, 12 12 18 इंटू 151 इंटू 151। देखिए इतना बड़ा गुणा है, हम इसको कैसे करेंगे आसानी से। देखिए डरना है एकदम से नहीं है ना, पुराने बेसिक तरीके पे जाना है। देखिए इसको हम तोड़ देंगे, 1218 गुणे यहाँ हो जाएगा 150, 150 प्लस 1, 150 प्लस 1। अब देखिए इसको हम आसानी से गुणा कर पाएंगे, इतने को फिर 150 से गुणा कर देंगे और प्लस इसमें 12 18 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
अब इसको 15 का पहाड़ा आसानी से पढ़ा जा सकता है। या नहीं पढ़ पाते हैं आप लोग तो देखिए इसको फिर तोड़ दीजिए। इसको कैसे तोड़ देंगे? 12 18 इंटू 15 और इंटू 10 और प्लस 12 और 12 18। देखिए अब 15 से डायरेक्ट नहीं याद है तो इसको 5 3 में जोड़ दीजिए। 5 गुणे 3 में, 5 गुणे 3 में। पहले इसको आप 5 से गुणा कर लीजिए, फिर इसको 3 से गुणा कर लीजिए। देखिए बहुत आसानी से गुणा हो जाएगा। ये चीजें बहुत आसान है, बहुत तेज काम करेंगी, बहुत तेज गुणा हमारा हो जाएगा जब इन चीजों को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। देखिए 5 से गुणा करेंगे, इसमें पहले 5 से 3 से दोनों है तो उस संख्या से गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे सम है तो इससे हम गुणा करेंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें अगली संख्या जब गुणा करना होगा थोड़ी और आसानी होगी। आप कोई से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पहाड़े आसान होते हैं, दोनों का टेबल। 5 18 देखिए यहाँ 5 8 40 4 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 9 हो जाएगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब इसको 3 से गुणा करेंगे तो 0 9 तिरिक 27 और यहाँ 27 हो गया और फिर 6 तिरिक 18। अब देखिए इसको 10 से गुणा करना है, यहाँ 0 लग जाएगा। तो यहाँ पे 12 18 इसमें जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 18 900 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 18 3 9 1 8। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस चीज को, ये जो गुणा का जो तरीका है, आप जब इस पे वर्क करेंगे प्रॉपर, बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए हम इसको आपको समझाने के लिए इतना लंबा सा लिखे हैं, नहीं तो हम बहुत तेजी से इसको आराम से कर सकते हैं। जब आप इसको बार बार करेंगे इस टाइप का गुणा, तो आपको ऐसे लिखने से 12 18 इंटू 151 ये लिखने से आपको छुट्टी मिल जाएगी। इसमें लिखने में ही टाइम व्यर्थ हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको नए तरीके से करेंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं, आगे देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका गुणा का जो तरीका है वो उस पे काम करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा वो। आगे देखिए एक अगला सवाल कह रहा है, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। सारे सवाल जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सब यूपीएसआई 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए एक समांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद क्रमशः 315 और 251 है। 24 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। 24 पदों तक का। आप लोग पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। देखिए श्रेणी का 17वां पद कितना है? 315 है, यानी T17 बराबर कितना दिया हुआ है? 315 दिया हुआ है। और पहला पद कितना दिया हुआ है? यानी A बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? A बराबर 251 दिया हुआ है। 24 पदों तक का योग पूछा है। पहली बात n बराबर कितना है? 24 और 24 पदों तक का योग पूछा है, यानी S24 हमें क्या किया है? पूछा है। जब 24 पदों तक बात करेंगे तो उसमें n बराबर 24 हो जाएगा। देखिए अभी हमें चाहिए क्या? 24 पदों तक का योग वाले फार्मूले में हमें सारवंतर चाहिए और पहला पद चाहिए और ए डी और n का मान चाहिए। तो n तो पता है हमें कि 24 पदों में 24 हो जाएगा और हमें क्या चाहिए? d चाहिए। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है T17, तो T17 इसका फार्मूला होता है, nवां पद का फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। 17वां पद यानी T17 बराबर a प्लस n माइनस n का मान कितना है? 17 माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो जाएगा। तो 17 माइनस 1 यानी n का मान 17 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 16, यानी a प्लस 16d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16d हो जाएगा। अब देखिए T17 का मान 315 दिया हुआ है, a का मान हमें पता है कितना? 251 है, 251 है प्लस 16d है। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 315 से 216 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 64 आ जाएगा, 16d आ जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 64/16, यानी 16 चौके 64। ये d का मान कितना हमारा आ गया निकल के? 4 निकल के आ गया है। क्या निकल के आ गया है? 4 निकल के आ गया है। अब देखिए d का मान हमारा 4 निकल के आ गया है और a का मान हमें पता है। अब S24 ज्ञात करना है, तो योग वाला जो फार्मूला होता है S24 बराबर n/2। n का मान कितना है? इसमें 24 पदों तक का योग ज्ञात करना है, यानी n का मान 24/2 a n/2 2a, a का मान 251 है, 2 इंटू 251
2a प्लस n-1 24 दिया है, यानी 23 इंटू डी का मान कितना है हमारा 4 दिया हुआ है। आगे देखिए इसको कट करेंगे, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 और 25 दूना 50, आप गुणा करेंगे इसको 251 दूना 502 होता है। और देखिए प्लस 23 चौके 4 तेई 12 और 4 दूनी 8 हुए 9, 23 चौका 92 होता है। यहाँ हो जाएगा 12, इसको जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको 12 और इसको गुणा करने में, वैसे तो हम लोग 12 इसको डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 और 12 9 या 108, 108 4 112, हाँ मतलब 11 फिर आ जाएगा, और 12 पंचे 60 और 11 71, 71 28 से हमारा तो आंसर हो जाएगा। और देखिए इसको मान लीजिए 12 का पहाड़ा पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो देखिए कैसे, 594 को हम इसको 12 को इसको 2 फैक्टर कर लेंगे, 4 इंटू 3। अब चाहे जो जिससे उठा के पहले इसको गुणा करेंगे, देखिए 4 से इसको पहले कर लीजिए, 4 चौक 16, 9 चौक 36 और 1 37 और 3 आ जाएगा, 5 चौक 20 और 3 23 हो जाएगा। फिर इसको 3 से गुणा करें, 7 3 18 और 7 3 21 1 22 और फिर 2 आ जाएगा, 23 69 और 2 71, 23 2 कितना हो गया 71 28। इस तरीके से आप जब बड़ा यहाँ पे बड़ी संख्या से गुणा करना होगा तब आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, इसलिए हम इस पे काम कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोग भी कोशिश करिए इसको लगाने का, हल करने का। लगाने का मतलब होता है हल करना। आप लोग इसको हल करिए। देखिए हम कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं इसको अच्छे से। देखिए एक समांतर श्रेणी का 27वां और 44वां पद 444 क्रमशः और 512 है। क्रमशः मतलब कह रहा है कि जैसे जिस क्रम में कह रहा है उस पद क्रम में इसका मान है क्रमशः। 27वां पद तो पहले 27वां पद बोला है तो 27वें पद का मान 444 है, फिर 44वां पद बोला है तो 44वें पद का मान 512 है। और फिर कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 27वें और 44वें पद का मान क्रमशः 444 और 512 है। 30 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 30 पदों तक ये क्या करना है, योगफल हमें ज्ञात करना है। अब हमें इसमें सवाल में क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, डी का मान चाहिए और एन का मान हमें प्राप्त है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, हम डायरेक्ट लगाएंगे। आप लोग को आशा है कि आप लोग को एकदम से फार्मूला आ गया होगा, समझ में अच्छे से याद होगा। देखिए 27वां पद तो tnवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला ये होता है। हम लोग 27वां पद यानी a प्लस, देखिए 27वां पद a प्लस 26 इंटू डी बराबर कितना है 444 है। और उसके बाद में 44वां पद हमारा क्या है, 44वां पद है a प्लस, तो 44वां पद कितना हो जाएगा 43 डी बराबर 512। ये समझ में आया क्या ये। देखिए कैसे होता है, a tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब 27वें पद की बात किया गया तो 27 से 1 घटा देंगे, a प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू डी, इसका मान इतना है। उसी प्रकार 44वां पद। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 मिल गया है हमको, अब दूसरे से पहले को घटा देंगे, दूसरे से पहले को यानी बड़े से छोटे में को हटाते हैं। देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब देखिए यहाँ इसको जब माइनस करेंगे, हम यही कर दे रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं कैसे माइनस करते हैं। इसको माइनस करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। a प्लस 43d इक्वल टू 512 और a प्लस 26t इक्वल टू 444। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, ये a कैंसिल हो जाएगा, a से a घट जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ 43 यानी 43d में से 26d घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17d बराबर, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 64। 12 से 4 गया, सॉरी 12 से 4 गया 8, कितना हो गया 68 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 10 से 4 गया 6, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखिए डी का मान कितना हो जाएगा, 17 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो इधर कितना आ जाएगा 4 आएगा, 17 चौके 68 होता है। ठीक, डी का मान हमें प्राप्त हो गया है।
अब डी का मान किसी एक समीकरण में चाहे पहले में रख दीजिए चाहे दूसरे में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मान लीजिए हम पहले में डी का मान रखेंगे तो यहाँ से हमें ए प्लस डी का मान इसमें रखेंगे तो 26 इंटू डी का मान कितना है 4 है बराबर 4 4 4। अब देखिए ए और इधर 26 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो देखिए कैसे करेंगे, पहले 20 को 4 से गुणा करेंगे 20 चौक 80 और 6 चौके 24 और 80 और 24 को जोड़ देंगे 104, कितना 104। तो यहाँ 4 4 4 इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 104 हो जाएगा। ए बराबर इसको माइनस करेंगे 0 और 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 340 आ जाएगा, कितना कितना आ जाएगा 340 आ जाएगा। यहाँ से हमें ए का मान प्राप्त हो गया, यहाँ से हमें डी का मान प्राप्त हो गया। और अब पूछ रहा है 30 पदों तक का योग, तो एन का फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के लिए एन पदों के योग का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो S13 यानी n का मान यहाँ 13 हो गया, S13 n/2 यानी 30/2 2a 2 इंटू ए का मान हमें कितना मिल गया 340 प्लस 2a प्लस n-1 तीसवा पद है यानी 29 इंटू डी का मान कितना आया है 4 आया हमारा, कितना आया है 4 आया है। अब देखिए इसको काट देंगे, यहाँ काट देंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 4 दूना 68 680 हो जाएगा ये। और प्लस इसको गुणा करेंगे, देखिए मान लीजिए ऐसे गुणा मान लो हमको नहीं आ रहा है डायरेक्ट, पहाड़ा नहीं याद है हमको, टेबल नहीं याद है, तो हम इसको कैसे करेंगे 30 को 4 से गुणा करेंगे 3 चौक 12 120 हो जाएगा। और 4 इसमें एक बढ़ा दिए है ना, तो एक 4 एक कम 4 4 इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, 29 चौका 116 आ जाता है। इस प्रकार आप लोग गुणा करेंगे बहुत आसानी से बहुत तेजी से हो जाएगा, तो 116 हो जाएगा 116 हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना, इसको जोड़ देंगे 6 9 और 7 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको बड़ा सा है, मान लीजिए 15 का नहीं आता है हमको फार्मूला, तो हम इसको 5 से कर देंगे, उसको 3 से कर देंगे। अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि गुणा कैसे आसानी से कर सकते हैं, डरना नहीं है बस, बड़े मान लीजिए बड़ा मल्टीप्लाई आ जाए तो उससे डरना एकदम से नहीं है। देखिए पहले 5 से इसको कर देंगे, 5 6 को 30 और 5 9 45 और 9 45 45 3 48 4 हो जाएगा, 7 25 35 और 4 39, इसको फिर 3 से गुणा करेंगे। आगे देखिए 0 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27 और 2 29 2 आ जाएगा और 3 त्रिक का 9 2 11, ये हमारा 11,940 यानी इस समांतर श्रेणी के 30 पदों तक का जो योग है 11,940 है। धीरे धीरे हम लोग बहुत फास्ट करेंगे कैलकुलेशन को, जब आप लोग को मैं अभी बेसिक से कैलकुलेशन को कैसे करते हैं आसानी से करके वो सिखा रहे हैं, जब आप लोग थोड़ा सीख जाएंगे इन सब चीज को, बहुत सारे स्टेप्स इसमें से कम हो जाएंगे, आप बहुत आसानी से इसको 1 मिनट के अंदर आप आराम से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं हम लोग 6वां सवाल। देखिए वह समांतर श्रेणी जिसके 10वें और 6वें पद का मान इतना इतना है, उसके पहले 15 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। 10वें पद और 6वें पद का मान क्रमशः 9.25 1.25 दिया हुआ है, हमें उसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए 10वां पद a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 9.25 9.25 दिया हुआ है। 6वां पद a प्लस 5d बराबर यहाँ हो जाएगा 1.25, यहाँ इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको माइनस करेंगे, ये कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 9 से 5 घटाएंगे 4d बराबर, इसको घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा, यानी d का मान हमारा कट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। d का मान प्राप्त हो गया है, हम कुछ किसी भी समीकरण में d का मान रख देंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण मान लीजिए 2 में हमने रख दिया, समीकरण 2 में रख दिया तो a प्लस 5 2 d का मान 2 है, 5 गुणे 2 बराबर 1.25, यहाँ a बराबर 1.25 और 5 दूनी -10, a का मान कितना हो जाएगा, देखिए 10 बड़ा है इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 9 में से 2.25 घटाएंगे 8.75 बचेगा। ऐसे करेंगे, ध्यान रखेंगे तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन मतलब हम लोग ऐसे ही घटाव कर पाएंगे, घटाना कर पाएंगे। ए का मान हमारा आ गया -8.75 हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है।
देखिए तो फार्मूला हमें याद है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S15 बराबर n/2, n का मान 15 है यानी 15/2, 2a 2 इंटू a का मान है -8.75 और प्लस 2a प्लस n-1 15 है यानी 14 इंटू डी का मान कितना है हमारा, डी का मान 2 निकल के आया है। आगे देखिए ध्यान से, इसमें दोनों में 2 कॉमन है, 2 हम बाहर निकाल लेंगे यानी 15/2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -8.75 और यहाँ प्लस 14 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 15 और इसको हम माइनस करेंगे तो 14 से पहले 8 घटा देंगे तो 7 बचेगा और 7 से 7.25 घटा देंगे 6.25 देखिए माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा 5.25 हो जाएगा 5.25। बड़ा ये है 14 तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम 15 को या तो तोड़ लें या डायरेक्ट गुणा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 15 पचे 75, 7 हो जाएगा 15 दूना 30 और 7 37 हो जाएगा, 3 आ जाएगा और 15 पचे 75, 75 और 3 78, 78.75 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसका एक और तरीका है जो हम आप लोगों को सिखाते हैं, एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसी में से देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम हटा देते हैं। आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा बेसिक तरीका, बस हमें इसमें याद रहे कि ये क्या है, यहाँ तक हमें मिल गया है। अगर देखिए 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है, योगफल का दूसरा फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, यानी अंतिम पद का मान हमें पता हो तो अंतिम पद यानी 15वां, यहाँ से हम 15वें पद का मान ज्ञात कर सकते हैं तो t15 बराबर a प्लस 14d हो जाएगा। a का मान हमारा कितना दिया हुआ है, a का मान है -8.75 और प्लस 14 इंटू डी का मान 2 है -8.75 प्लस 14 दूना 28। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, 28 से 8 घटा दिए, फिर यहाँ कितना बचा 20 बचा, 20 से 7.25 घटा दिए, यहाँ 19.25 ये हमारा कौन सा पद निकल के आ गया, 15वां पद निकल के आ गया। अब हमें 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है तो S15 बराबर n/2 15/2 a का मान हमारा कितना है -8.75 और प्लस 19 l का मान कितना है, ये 15वां पद है ना, ये l हो जाएगा 19.25 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 15/2 इसको हल करेंगे तो ये बड़ा है, इसमें से 8 को घटाएंगे तो यहाँ 5 से 5 गया 0, 12 से 7 गया 5, 8 से 8 गया 0, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ बड़े वाला 19 बड़ा है, यहाँ प्लस लगेगा। और देखिए अब इसको 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसको 10.25 को हम 2 से कटेंगे 5.25 आएगा। अब 15 से इसको गुणा कर लेंगे, 15 पचे 75 और 15 दूना 30 और 7 37 3, 15 पचे 75 और 3 78, 75 और 3 78.75 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो गया, ये उत्तर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये धीरे धीरे आपको बहुत आसान लगने लगेगा, बस इसमें आपको आवश्यकता है कि फार्मूला आपको एकदम से याद होना चाहिए, उस पर अच्छे से कमांड होना चाहिए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम आगे देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 149 पदों का योग ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, पहले 149 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः, पहला पद क्या है 180 है और तीसरा पद क्या दिया हुआ है 190 है। जैसे अभी तक हमने सवाल लगवाए हैं आपको, यानी हल कराए हैं, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसानी से आप लोग इसको हल कर पाएंगे। इसको दोनों तरीके से हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, तीसरा पद और पहला पद। पहला पद हमें पता है, पहला पद पता है, तो तीसरा पद T3, तीसरा पद कितना है 190 है, 190 देखिए सही 190, तीसरा पद ए का मान कितना है हमारा 180 है प्लस 2d। अब देखिए d का मान यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ आ जाएगा 10 बराबर 2d, तो यहाँ d बराबर हमारा आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। d बराबर कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। हमें 15 श्रेणी के पहले 149 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n का मान यानी यश 149 का मान 149 पदों का योग 149 n/2 और यहाँ a 2a
ए का मान कितना है 180 है, 180 18 गुना 36 360 प्लस ए और प्लस n-1 यानी 148 इंटू डी का मान कितना है हमारा 5 है। इसी को सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें दो कॉमन ले लीजिए, 149 2 यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 18 दूना 36 और प्लस 7 4 इंटू यानी इसको 2 निकाल लेंगे ना, 2 7 14 2 चौक 8 इंटू 5 आ जाएगा। इसी आगे देखिए इसको हम हल करते हैं 149/2, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बराबर 149 और यहाँ हो जाएगा 180 और प्लस 74 और 5 को गुणा करेंगे तो देखिए इसको कैसे करते हैं, 7 पच्चे 35 यानी 70 को 5 से करेंगे 350 हो जाएगा, 4 पंचे यहाँ 20 हो जाएगा तो 370 हो जाएगा, 370 हो जाएगा। आगे देखिए 149 मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा 0 8 7 15 और यहाँ 3 1 4 1 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे देखिए इसको हम आगे करते हैं, इसको हम तोड़ लेंगे 11 इंटू 5 इंटू 10 में, 11 5 55 गुणे 10 550 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम करते हैं, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए तो यहाँ हो जाएगा 9 5 45, तीनों से 11 से भी करना है 5 से भी करना है और किससे 10 से भी करना है, तो पहले हम इसको 5 से कर लेते हैं, 5 9 के 45 14 पंचे 70 70 4 74 हो जाएगा। इनको 11 इंटू 10 से करना है, 11 से गुणा करना हमने आपको सिखाया है, यहाँ 5 हो जाएगा पहले लिख दिया और फिर 5 और 4 जोड़ लेंगे 9 हो जाएगा, फिर 4 और 7 जोड़ लेंगे 11 हो जाएगा, 1 बचा 7 और 1 8 हो जाएगा। इसको गुणे 10 से कर देंगे 81 95 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसको इस प्रकार ये हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया है। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इसमें देखिए हमें ए मिल चुका है और ए पता है, डी पता हो गया है। अगर इसमें दूसरा फार्मूला Sn बराबर n/2 a प्लस एल लगा सकते हैं, तो देखिए इसके 149 पदों का योग ज्ञात करना, हमें 149वां पद मिल जाए कि 149 बराबर ए का मान है 180 और प्लस a प्लस n-1 148 इंटू डी का मान हमें मिल चुका है, यहाँ कितना है 5 है, यहाँ से हमें 149वां पद मिल जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा 180 और प्लस इसको हल करेंगे तो 14 पंचे 70 14 पंचे 70 और 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 0 4 700 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 740 हो जाएगा। देखिए कैसे इसको हमने कैसे किया, 14 इसको कर लिया 140 प्लस 8 और इसको किससे 5 से मल्टीप्लाई, 14 140 को 5 से कर दिया फिर 8 को 5 से कर दिया, इस प्रकार हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया है। आगे देखिए इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 0 8 4 12 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 920 हमारा 149वां पद निकल के आ गया। 149वां पद कितना निकल के आ गया हमारा 920 निकल के आ गया है। अब हमें 149 पदों का योग ज्ञात करना है। यस 149 बराबर हो जाएगा n/2 149/2 ए का मान हो जाएगा 180 और प्लस एल का मान हो जाएगा 920। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, देखिए इसको बिना जोड़े भी हम हल कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए या 2 से इन दोनों को काट दीजिए फिर जोड़ दीजिए। देखिए 149 और यहाँ इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 छंग 12 0। देखिए कैसे, या तो इसमें से 2 कॉमन लेते तो यही बात हो जाती, और हमने क्या किया इसमें भी 2 से भाग दे दिया, इसमें भी 2 से भाग दे दिया क्योंकि प्लस में है। देखिए 149 और ये हो जाएगा 0 और 9 6 15 और ये कितना हो जाएगा 550, फिर वही बात आ गया है 55 को हम 149 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। देखिए कैसे किया था मैंने, इसको 11 फिर 5 और फिर 10 ऐसे तोड़ दिया मैंने, फिर इसको 5 से गुणा किया 5 9 45 5 9 45 और फिर 14 पंचे 70 50 74 को इसको 11 इंटू 10 कर दिया। अब देखिए इसको 11 से गुणा करेंगे तो 5 और 5 4 9 7 4 11 7 1 8, इसको 10 से गुणा करेंगे तो इसमें क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। 81 950 हमारा क्या हो गया आंसर हमें मिल चुका है। आगे देखिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, हल करते हैं। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखिए अगला है कि श्रेणी इतना इतना 31 34 37 प्लस प्लस के पहले 100 पद, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आसान होते हैं लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बेसिक का अच्छे से ज्ञान नहीं होता है। आगे देखिए पहले 100 पदों का योगफल, देखिए तो इसमें हमें पहला पद पता है
31 है। हमें 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है, S100 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर हमें 100वां पद का मान पता हो जाए तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर देंगे। देखिए 100वां पद ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसमें डी क्या है, तो इसमें डी हमें पता है, 34 से 1 घटाएंगे 31, तो यहाँ हो जाएगा हमें 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, डी है। अब T100 का मान कितना हो जाएगा, T100 का मान हो जाएगा A यानी कि 31 प्लस 99 n-1 यानी 100 में से 1 गया 99 इंटू डी का मान कितना है, 3 है। अब देखिए 31 प्लस, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, या तो 3 से गुणा कर लीजिए, 9 3 27, 9 3 27, 28 29, कितना हो गया। अब इसमें 31 जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा सॉरी, तो ये हो जाएगा 328। हमारा कितना आ जाएगा, ये 328 निकल के आ गया है 100वां पद। अब हमें 100 पदों पहले 100 पदों का योग ज्ञात करना है, तो पहले 100 पदों का योग हो जाएगा यस 100 बराबर n/2 यानी 100/2 इंटू ए का मान हमारा 31 है प्लस 31 है प्लस एल का मान कितना आया है, यानी 100वां पद यानी 228 आया है। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, 50 हो गया, और ये कितना हो गया 9 और 5 और 3, ये देखिए यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, 5 9 50 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 5 से इसको गुणा करेंगे 9 5 45 और हम 25 4 29, 2 हो जाएगा, 5 3 15 और 2 17, 17,950 हमारा क्या हो गया, आंसर मिल गया है। इसको हम दूसरी तरीके से मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए मिल गया था, डी मिल गया था हमको, और एस एन का मान पता है 100, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाले फार्मूले से इसको आसानी से कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा आसान पड़ेगा, तो हमने ऐसे इसको कर दिया। आप दूसरे तरीके से लगा के हमको आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी दी हुई है 88 90 92 94, और कह रहा है का कौन सा पद, पूछा कौन सा पद है जो 142 होगा। तो मान लेते हैं हम nवां पद, कौन सा nवां पद क्या होगा, मान लिया nवां पद यानी Tn बराबर कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। अब देखिए n का मान हमें, कौन सा पद, n का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है, n का मान फाइंड करना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, a का मान हमें इसमें पता है कितना है, 88 है, d का मान इसमें कितना है, d का मान कितना है, इसमें 2 है, कितना है 90 से 88 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और देखिए अब इसमें कौन सा पद, मान लिया Tnवां पद, Tnवां पद 142 है, 142 बराबर डायरेक्ट हम इसको करते हैं फार्मूला, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। a का मान कितना है 88 प्लस Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 2 है। अब देखिए 142 बराबर 88, अब देखिए 88 को इधर लेके चले जाएंगे हम लोग बराबर के इस तरफ, तो ये -88 बराबर n-1 इंटू 2 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो देखिए क्या आएगा, यह 12 से 8 गया 4, और यहाँ 13 से 8 गया 8 5 13, 8 5 13 और बटे बराबर n-1 इंटू 2 है, 2 से इसको काट देंगे तो ये 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 27 2 54 27, यानी n-1 बराबर 27, तो n का मान कितना आ गया 28, यानी इस श्रेणी का 28वां पद 142 होगा। इस श्रेणी का 128वां पद 28वां पद 142 होगा। देखिए 2021 में यूपीएसआई से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे समांतर श्रेणी से, वो सब इसी टाइप से हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन या इस टाइप से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसलिए हम इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप मतलब हल कर चुके हैं, और आप अब प्रीवियस ईयर हल करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं जो कि समांतर श्रेणी से आया हुआ हो। आगे हम देखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी से कितने क्वेश्चन आए हैं और हम उसको हल करेंगे। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सहयोग करिए, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमें सहयोग करिए। धन्यवाद।